जिसको इस देश को महफूज रखने नहीं आता है, मणिपुर जल रहा है। वो टनल से मजदूर के निकलते वक्त झंडा लेके नहीं पहुंच गए वहां। प्रधानमंत्री जी तो सूरज पूरब में उगेगा कल, यकीन मानिए वो दिन भी आने वाला है। वो कहेंगे मैं हूं तो सूरज पूरब में उग रहा है, मैं ना होता तो पश्चिम में। राजद के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता मनोज झा ने कहा है कि बिहार की सरकार विकास के मामले में बड़ी लकीर खींच रही है, जिसके कारण भाजपा वालों को छटपटाहट है। बता दें कि पार्टी के प्रवक्ताओं की बैठक के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मनोज झा ने कहा कि हर जगह सरकार बेहतर काम करने में लगी है, लेकिन भाजपा केवल दुष्प्रचार करने में लगी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी प्रहार करते हुए कहा कि उत्तराखंड टनल से मजदूर को निकालने के मामले में भी प्रधानमंत्री क्रेडिट ले रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी प्रहार करते हुए कहा कि उत्तराखंड टनल से मजदूर को निकालने के मामले में भी प्रधानमंत्री क्रेडिट ले रहे हैं, क्योंकि वह क्रेडिट लेने की ही राजनीति करते हैं। उन्होंने कटाक्ष किया कि मुझे तो डर था कि कहीं प्रधानमंत्री झंडा लेकर उस टनल के पास भी ना पहुंच जाए, लेकिन ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ और सभी मजदूर सुरक्षित बाहर निकल गए। प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए मनोज झा ने कहा कि उनका बस चले तो सूरज निकलने को लेकर भी भविष्यवाणी कर दे और कहे कि मेरी वजह से ही सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूबता है। वहीं तेलंगाना में हो रहे चुनाव मामले पर मनोज झा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कटाक्ष किया और कहा कि तेलंगाना की जनता तय कर ली है कि किसकी सरकार बनेगी। मैं अमित शाह नहीं हूं कि चुनाव से पहले मुझे सबके बारे में जानकारी हो। आपराधिक मामले में सरकार का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि जंगल राज का दुष्प्रचार करने वाले भाजपा शासित राज्यों के आंकड़े को उठाकर देख ले, पता चल जाएगा कि कहां अपराध ज्यादा है। उन्होंने कहा कि मणिपुर जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शब्द भी नहीं बोला। और क्या कुछ कह रहे हैं सांसद मनोज झा, जरा सुनिए। हमारे दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो प्रदेश में है और जो जिलावार है, सब लोगों की एक सामूहिक बैठक हुई। तेजस्वी जी की तबीयत ठीक नहीं थी, बावजूद उसके वो आए और उन्होंने इस बैठक की मकसद के बारे में जिक्र किया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी थे। हम सब ने व्यापक मुद्दों पे चर्चा की और चर्चा का मूल बिंदु था कि बिहार में जो हमारी सरकार है वो बड़ी लकीर खींच रही है और बड़ी लकीर से परेशान लोग, उन लकीरों के इर्द गिर्द कुछ अनाप शनाप चीजें बोलते हैं। उस दुष्प्रचार को किस प्रकार काउंटर किया जाए, उस दुष्प्रचार के मतलब जो गरीब गुरबा और न्याय की व्यापक समझ है उसको और कैसे धारदार ढंग से रखा जाए, ये हमने चर्चा की। जिलावार भी लोगों ने अपने अपने सवाल सुझाव दोनों दिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरह से रणनीतियां बन रही है, भाजपा कह रही है कि ये सब काम आने वाला नहीं है, जनता समझ चुकी है। आप लोग नहीं, भाजपा कह रही है तो ब्रह्म वाक्य है। भाजपा में क्या कह रहे हैं? कौन सी है भाजपा? जिसको इस देश को महफूज रखने नहीं आता है, मणिपुर जल रहा है, एक शब्द नहीं बोला प्रधानमंत्री ने। वो तो कहिए ऊपर वाले की कृपा थी कि टनल से मजदूर के निकलते वक्त झंडा लेके नहीं पहुंच गए वहां। इवेंटबाजी करने वालों के सवाल से हम दूर रहते हैं। कौन मजदूरों को? अरे तो प्रधानमंत्री जी तो सूरज पूरब में उगेगा कल, यकीन मानिए वो दिन भी आने वाला है। वो कहेंगे मैं हूं तो सूरज पूरब में उग रहा है, मैं ना होता तो पश्चिम में। आज हमारी मीटिंग की शुरुआत हमने एक अपने बहुत मुखर वरिष्ठ साथी को खो दिया, देव मुनि जी को हमने खो दिया। आज हमने उस शोक सभा से ही, क्योंकि कार्यक्रम पूर्ण निर्धारित था, कार्यक्रम को भी हमने काफी टोन डाउन किया उस शोक सभा के बाद। रिजल्ट आने वाला है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? लगता है कि जनता ने तय कर दिया होगा। तेलंगाना में 5 साढ़े 5 बजे तय हो जाएगा। तो जनमत के पूर्व जब तक पेटी ना खुले, ईवीएम ना खुले, मैं अमित शाह जी तो हूँ नहीं, तो पहले से ही सारी ईवीएम की जानकारी लेकर बैठा हूँ। आपराधिक घटनाओं पर लगातार आप लोग खेल रहे हैं, कहाँ की आपराधिक घटना? जंगल राज कौन बोल रहा है ये भाई? आईना रखते हैं सामने, सर सामने कोई डेटा देख लो। बिहार हर जगह बाकी बीजेपी शासित राज्य से पीछे। अब आप किसी का बयान उठा के ले आइएगा, कहिएगा आपराधिक घटना हो रही है। आप नहीं तो सम्राट चौधरी जी को कुछ पुराने बयान दिखा दो, मैं दिखा दूं उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। मणिपुर पे जो लोग चुप, सम्राट चौधरी मणिपुर को पूछिएगा कि मैंने कहा है कि मणिपुर पे बोले,
मेरा सीधा मानना है कि सबसे त्वरित कार्रवाई अगर देश में किसी अपराध के बाद होती है तो वो बिहार है। क्या इसको एक्नॉलेज हम नहीं करेंगे? क्या इस पर हम इसलिए कि विपक्ष में हम हमेशा प्रतिरोध की भावना में रहेंगे? एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल होता है जो शायद मैं समझता हूँ सम्राट जी ने लगता है। एक अंतिम सवाल है, तेजस्वी यादव को कहीं न कहीं फंसाने की कोशिश हो रही है क्योंकि लैंड फॉर जॉब मामले में जो नाम आया है, बात यार, जेल जाने की बातें आ रही है। आपको उतनी जानकारी नहीं है जितनी हमें है। तो हमें इतनी जानकारी है कि तेजस्वी जी इनके गले का फांस बन गए। ये चाहते हैं किसी तरह साधे नहीं सधेगा, हाथ लगा दोगे ना पीढ़ियां याद रखेंगे। तो तुम चार बोले। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।